अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मकफ़ीइन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बुना। यदि इको बंद रखनी है, सादा बिल्कुल चला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। नहीं हूँ कायल मैं किसी भी इज़्म का, मुझे कुरान सरहबर शहाना मिला है। मुबारिक हो हाफिज के कुरान को यारो, जिसे दो जहां का खजाना मिला है। सामीन हजरात, अल्लाह पाक दी हम्दो सना तो बाद दरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम वास। अज एक बच्चे ने कुरान पाक हिफज किया है। मैं उस बच्चे दे वालदैन नू, उस बच्चे दे असातिज़ा नू मुबारकबाद देना और उस बच्चे वास्ते दुआ करना कि अल्लाह उन्होंने दीन दा आलिम बनाए, कुरान दा बेहतरीन कारी बनाए। और ये पूरी बस्ती पूरा पिंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा घर भी तुहां सोहना बनाया। ते मेरा ख्याल कहता बच्चों का मदरसा भी इसे मस्जिद ची। माशाअल्लाह। तुहाडा की नाम है? तुहाडे को कीता है कारी फैसल साहब दे कोल कारी ihsan लाई साहब। माशाअल्लाह तुहाडे इस पिंड दे इमाम भी खतीब भी, अल्लाह ताला इन्हां दी जवानी च इल्म अमल च अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाए। बहुत बड़ी तवज्जो ना मेरी गुफ्तगू नू सुनना। दुनिया कायनात दियां सारियां तालीमां ते इलम एक पलड़े च होन ते कुरान दी एक जबर ते जेर दा मुकाबला भी नहीं कर सकती। कुरानो हदीस दा पढ़ना पढ़ाना ये बड़ा सुचा और उच्चा अमल है। इनू आम ना समझो। कुरान दी तालीम, कुरान दे जेवर ना अपने बच्चियां नू मुज़य्यन करना, ये दुनिया के अंदर भी बड़ा उच्चा अमल है ते मरण तो बाद इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा ही उच्चा अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां ने 7 हिजरी के अंदर इस्लाम कबूल किया और 11 हिजरी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो रहलत फरमा गए।
यानी पैगंबर दी मैयत किन्नी मिली 3 साल 2 महीने 3 साल 2 महीनों के अंदर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम कोलों 5374 हदीसां ज़बानी याद की थी। यानी इन्नियां हदीसां किसी नूं याद नहीं सी। सहाबा भी कहते ने जदों साडा मसला फसदा सी ना या अड़दा सी ते असी हजरत अबू हुरैरा वर रुजू करदे सां। हजरत अबू हुरैरा सानू हदीस सुनाते सन, साडा मसला हल हो जाता। औरतां दे विचों सब तो ज्यादा अहादीस हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नू याद। हजरत अबू हुरैरा वो शख्सियत है जिन्हां दे सारियां हदीसां नू इकट्ठियां करके साडे कारी अबू बकर सिद्दीक साहब दे वालिद मुहतरम मौलाना अताउल्ला तारक साहब, अल्लाह ताला उन्हां दी कबर नू जन्नत दी क्यारी बनाए। उन्होंने किताब लिखी मुसनद अबी हुरैरा, यानी सारियां हजरत अबू हुरैरा दी हदीसां जमा कर। मुसनद अबी हुरैरा दे अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम नू एक दिन हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह दे रसूल है कुरान दे मैनू किसी बात की नसीहत कर दे। आपने फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़ाया कर, कुरान सिखिया कर, कुरान सिखाया कर। अल्लाह दे रसूल मैं कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा मैनू भी कुछ मिलेगा। फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा, बिला नागा तेरी कबर ते 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश दी दुआ करेगा। यानी 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश दी दुआ करेगा। फतावा अद्दीनुल खालिस की जिल्द नंबर 6 मौलाना अमीन पेशावरी हाफिज़हुल्लाह उन्होंने एक हदीस आंदी भी मरण तो बाद कबर दी मिट्टी जिन्ना वजूद नू नहीं खानी वो वजूद केड़े ने। उन्हां दे विचों पहला वजूद है अंबिया दा कि नबियां दे वजूद नू कबर दी मिट्टी नहीं खाती, शुहदा दे वजूद नू नहीं खाती। इस तरह औलिया उर रहमान सहाबा इकराम इन्हां दे वजूद नू कबर दी मिट्टी नहीं खाती। इन्हां वजूद दे अंदर एक वजूद वो भी है जिहदे सीने च अल्लाह दा कुरान है ना, जिहड़ा कुरान दा कारी है, कुरान दा हाफिज है, दुनिया तो जांदा है। वा औहा इलल अरस ला ताकुली लहमहु, अल्लाह जमीन वल वही करते ने ऐ जमीन तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी ते हाफिज आ रहा है, इहदा गोश्त ना खाई। ते जमीन जबाने हाल च बोल के आंदी अल्लाह दे सीने ही तेरा कुरान है, मैं ना किवें गोश्त खा सकूं। हुण जिहदे सीने च अल्लाह दा कुरान होए, नबी पाक दे फरामीन होन, उस वजूद नू कबर दी मिट्टी नहीं खांदी। साडे ना अपना पसरूर ते सियालकोट के दरम्यान च एक कस्बा है, उत्थे कब्रिस्तान च ना एक कबर कटदे हन। कबर वो कबर कटदे हन, नाल दी कबर दी दीवार डिग पई। बाद दफा हुंदा है जो कबरां कड्डी दियां ने नालों को डिग पई। उस कबर दे विचों इन्नी खुशबू आई कि पूरा कब्रिस्तान ही मुअत्तर हो गया। वो हुण मिट्टी डिगी सी ऑलरेडी, अंदरों मैयत जिहड़ी वो नजर आउण रही सी। वो जो कफन उतार के वेख्या एक बजुर्ग आदमी चिट्टी दाढ़ी ओदी ते पता नहीं वो कदों दा दफन सी ते अल्लाह ने उहदे कफन नूं भी मिट्टी नहीं सी लगन दी। पता कीता भी ये कबर किदी, पिंड दे विचों पता कीता वो बाबे होरां दी जिहड़ी वाइफ सी ना अम्मा माई अम्मा जानो जिंदा सन। उन्होंने जाके क्या भी यह कबर किदी है, फलां दे बाप दी है। जाके पूछया बड़ी खुशबू आई है कबर दे विचों और कफन भी उवें ही है ते बाबेरी भी उवें ही। उन्हां मारा नूं पुछया भी इहदा कोई अमल कोई नेकी जिहड़ी कोई खास करदा सी ते उस अम्मा ने पता की क्या उन्हें कहा है अनपढ़ सी, नमाजी 5 वक्त दी नमाज पढ़दा सी
लेकिन कुरान नहीं सी पढ़िया। कुरान खोलता सी ते हर लाइन दे उत्ते अपनी उंगल रखदा सी, आंदा सी अल्लाह ए भी हक है, ए भी सच है, ए भी पक है, ए भी ला शक है। इस तरह ही कुरान पढ़ता रहिंदा ही, अल्लाह ए भी हक है, ए भी सच है, ए भी पक है। मैं बुढ़ा हो गया, कुरान ते पढ़ नहीं सकदा। हुण जेड़ा बंदा कुरान दियां लैना ते उंगल फेर के आखे ए भी हक है, ओदे वजूद नूं कबर दी मिट्टी नहीं खांदी। ते जेड़ा कुरान दा कारी है ते कुरान दा हाफिज है, दीन दा आलिम है, ओदे वजूद नूं कबर दी मिट्टी किवें खाएगी? बोलिए। ये कुरान जेड़ा ना पूरी कायनात दियां किताबां जितनियां किताबां ने उन्हां किताबां दा सरदार है कुरान पाक। जिस तरह सारे शहरां दा सरदार है मक्का ते मदीना, सारे चश्मियां दा सरदार है जमजम, सारे जमानियां दा सरदार है जमाना मेरे पैगंबर दा जमाना, सारे रातां दी सरदार है लैलतुल कदर, सारे दिनां दा सरदार है जुमे दा दिन। जरा गौर कीजिए, इस तरह सारियां किताबां दी सरदार कुरान पाक है ते सारे अंबिया दा ते सारी कायनात दा सरदार आमीना दा लाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी आन के कुरान ही पढ़ाया है, हदीस ही पढ़ाई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे पैगंबर दे आन तो पहले दुआ की थी, तो उस दुआ दे अल्फाज सुनिए की ने, फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते ने अल्लाह तेरा घर मैं बैतुल्ला बना दिता है, ते बैतुल्ला दी आबादी वास्ते अल्लाह एक खतीब भी चाहिदा। हुण खतीब केड़ा मंगया? मंगण वाले इब्राहीम खलीलुल्लाह, आमीन कहन वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह। जिथे मंगदे ने ओ बैतुल्ला, जो मंगदे ने ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह वो आके करेगा कि यतलू अलैहि, फरमाया लोगो ओ कुरान दियां आयतां पढ़ पढ़ के सुनाएगा। रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। अल्लाह जी रसूल भेजना जे मक्के वालियां दे विचों भेजिया जे, ते आन के इन्हां नूं तुहाडा कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएगा, तुहाडीआं आयतां पढ़ पढ़ के सुनाएगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फरमाया कुरान ते हदीस भी सिखाएगा। किताब तो मुराद कुरान है, हदीस हिकमत तो मुराद मोहम्मद दी हदीस है। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वल। फरमाया कुरान भी सिखाएगा, हदीस भी सिखाएगा। वयुज़क्कीहिम, कुरान ते हदीस के जरिए इन्हां दा तज़किया करेगा। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह जी तुसी गालिब हिकमत वाले हो। हुण कुरान दा दूजा मुकाम अजीजुल हकीम कौन है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल, बोलो अजीजिल हकीम, मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। हुन अजीजुल हकीम कौन है? हो वल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह दे
कहंदे ने असी उम्मियां दे विचों रसूल भेजिया अनपढ़ां दे विचों डांगरियां दे विचों ओ वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन ते जदों नबी दी सिफत दी वारी आई फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। मेरे नबी दी सिफत भी उम्मी है। हदीस सहीहुल बुखारी दी है अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल आस रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल इन्नहु रअन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौसूफुन फित तौराति बि बाज़ि सिफातिही फिल कुरआन इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा हिरज़ल लिल उम्मियीन। उथे तौरात च भी बुखारी च भी अल्फाज तौरात दे ने सिफत तौरात दे अंदर आई है हदीस बुखारी दे अंदर है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा इस हदीस दे रावी ने फरमाया हिरज़ल लिल उम्मियीन आप उम्मिया दे निगहबान बन के आए। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मियल्लज़ी उम्मी दी सिफत कुरान च भी आई है हदीस च भी आई है। नबी दी सिफत उम्मी उम्मी दा माना की हुंदा है अनपढ़। लेकिन उम्मी ओनू क्या जांदा है जेड़ा किसे इंसान कोलों ना पढ़िया होए डायरेक्ट रब रहमान कोलों पढ़िया हो। यानी नबी दा उस्ताद जमीन दी धरती ते हुंदा ही नहीं। माइकल हार्ट एक गुजरे है ईसाई राइटर है जिन्हें किताब लिखी दुनिया के 100 अजीम इंसान। माइकल हार्ट दा नाम। इन्हें उस किताब के अंदर की लिखे है किताब दे फ्रंट टाइटल दे उत्ते ने नाम लिखे है नबी अलैहिस्सलाम दा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हू पूछा भी तू ईसाई है तू मुसलमाना दे नबी दा नाम लिख छड़िया तू हजरत ईसा दा लिखना सी। इन्हें को जवाब दिता मैं दुनिया दे अंदर 99 बंदियां दी सीरत दा मुतालिया कीता है कि दे 5 उस्ताद 10 उस्ताद 20 उस्ताद किसी दे 13 उस्ताद आंदा दुनिया च इको ही हस्ती है जिदा रब ने जमीन दी धरती ते उस्ताद बनाया ही कोई नहीं जिन्नू पूरी कायनात दा उस्ताद बना के भेजिया। वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा लोगों में पूरी कायनात दा उस्ताद बना के भेजा गया। फरमाया हु वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन मक्के चन चढ़िया जद लो होई। तर्जमा हो जाए वो बोलते नहीं यार। मक्के चन चढ़िया जद लो होई सोना काली कुफर दी रात मुकान आया राओ भुलिया जांदिया राइयां नू गली बाग बहिश्त वखा ने आया आओ दियो मुबारका सानू लोको साडे सुतड़े नसीब जगा ने आया। कादे वास्ते वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। आए कुरान दी आयात पढ़ के सुनान वास्ते ते कुरानो हदीस पढ़ान वास्ते पूरिया तफसीरां दा मुतालिया कीजिए जिन्नियां बरेलवी उलमा दियां ने। ज़ियाउल कुरान है तिबियानुल कुरान है ज़ियाउल कुरान च पीर करम शाह ने लिखा है। तिबियानुल कुरान च मौलवी गुलाम रसूल सईदी ने लिखा है। अज़वाउल कुरान च अल्लामा मुख्तार अहमद शिनकीती ने लिखा है। मुआरिफुल कुरान च मुफ्ती शफी ने लिखा है। तमाम हनफी देवबंदी उलमा ने लिखा है।
किताब तो मुराद कुरान है, हिकमत तो मुराद मुहम्मद दी हदीस है। दो ही किताबा ने, तीसरी को है वो बोलो तो सही, को तीसरी है नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया सी, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दो छड़ के जा रहा, दो आर्डर दे के जा रहे हैं, दो हुक्म दे के जा रहे हैं। एक की है, एक मेरी अल्लाह दी किताब है, ते एक मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। आइए नबी ने दो ही किताबां पढ़ाइया ने, बस्तियां भी दो ने, हस्तियां भी दो ने, ते किताबां भी दो ने, एक कुरान एक हदीस है। जग्गा दे पीर आए, कुरानो हदीस पढ़ाया। मजीद जरा वाजे हो जाए, किताबुर रोया सहीहुल बुखारी है। आमीना दे लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के ना सुबह दी बैठ दे, ते आप सहाबा को पूछे भी किसी नूं ख्वाब आया रात? कोई सहाबी जिन्हों आया हुंदा वो अपनी ख्वाब बयान करता। एक सहाबी कहने लगा, अल्लाह रसूल मैनू ख्वाब आया है, अराबी सी पेंडू। हाँ की ख्वाब आया? आंदा जी आसमान ते बदली बड़ी चमकीली है, ओदे च नूरानियत बड़ी है। तवज्जो फरमाया जी, ओदे चो दो कतरे डिग रहे ने, एक घी दा एक शहद दा। हर बंदा चाहता थले बड़ी दुनिया दिन, हर चाहता घी ते शहद मैनू मिल जाए। एक पासे रस्सी लमकी है अल्लाह रसूल, एक बंदा चढ़िया, दूसरा चढ़िया, तीसरा चढ़िया, सुम्मा रस्सी टुट गई, सुम्मा वसीला रस्सी नू फिर मिलाया गया। अल्लाह रसूल एक ख्वाब दी तबीर दस्या जे की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कोल बैठे ने, ते अल्लाह ने अबू बकर नू तबीरुर रोया दा इलम जेड़ा सी वाफर मिकदार च दे छड़िया। जिवें दी तबीर हजरत अबू बकर करदे सन ना, कोई नहीं सी करदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, महबूब जी इजाजत होए ते मैं तुहानू ख्वाब दी तबीर दस दिया। आका फरमांदे ने, हुण जिथे नबी हाजिर है नाज़र है जिंदा है, उथे अबू बकर भी अपनी मर्जी ना बोलदा। बोलिया जे हुण नबी हाजिर भी है नाज़र भी है जिंदा है, मौलवी जमात आप करांदा है, जुमा आप पढ़ांदा है, इन्हें भी कदी पूछे? बोलते नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने, सोने इजाजत होए मैं दस दिया। फरमाया अबू बकर तू बयान कर दे, तू दस दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यारे गार फरमांदे ने, महबूब जी जड़ी आसमान ते बदली है बड़ी चमकीली है, ओदे तो मुराद शरीयत है, ते जेड़ा घी दा कतरा पे डिगदा है दे तो मुराद कुरान है, ते शहद दे कतरे तो मुराद कुरान दी मिठास है, ते जड़ी रस्सी लमकी एक बंदा दूसरा तीसरा चढ़िया है, एदे तो मुराद तुहाडे तो बाद खिलाफत है। ते हजरत अबू बकर आंदे ने, महबूब जी मैं ख्वाब दी तबीर सही दस लई है। आका फरमांदे ने, अबू बकर गलती कर गए। हुण गलती अबू बकर को भी हो सकती, अगर नहीं हो इनू थले फड़ के बाजू किधर चला बैया थले, मेरा पुत्र की गल है? आपने फरमाया अबू बकर गलती कर गए। हुण इत्थे मालूम हुंदा है गलती अबू बकर को भी हो से। लोग कहते हैं साडे मौलवी को गलती नहीं होती, साडे इमाम को नहीं होती, साडे पीर को नहीं होती। मैं कहना गलती तो मुबर्रा मुनज़्ज़ा मुताहिर अतहर, अगर कोई जात है सिर्फ मोहम्मद की जात है, अबू बकर को गलती क्यों हो सकती है? आका को क्योंकि जिबरील वही लैके सिद्दीक ते नहीं आउंदा, आमीना दे लाल ते आउंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते फरमाया अबू बकर। इत्थे हुण जिहड़ा हरबी हाशिया मदारस च पढ़ाया जाता ना, ओदी गल करना, इत्थे हदीस खत्म हो गई। इस हदीस दे थल्ले ना हाशिए दे अंदर अल्लामा तहावी हनफिया दा एक बहुत बड़ा इमाम गुजरे, उन्हें हाशिए च थल्ले इस हदीस दे हाशिए च तशरीह च लिखिया कि जेड़ी अबू बकर ने गलती की, नबी ने इशारा किया, वो गलती ये सी घी दे कतरे तो मुराद कुरान है, शहद दे कतरे तो मुराद कुरान की मिठास नहीं बल्कि मुहम्मद की हदीस है। क्योंकि कुरान चाया ना, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ए है असल किताब तो मुराद की है कुरान, हिकमत तो मुराद की है हदीस, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस की अजमत और फजीलत और मुकाम मेरा बयान करना मकसद नहीं, लेकिन इन्नी गल सुन लो, कुरान भी अल्लाह दी वही है, हदीस भी अल्लाह दी वही है। कुरान नू भी लैके आसमान तो जिबरील आया, हदीस नू भी लैके जिबरील आया,
कुरान भी मेरे पैगंबर दे कल्बे अदर ते नाजिल होया है, हदीस भी नबी दे कल्बे अदर ते नाजिल हुई है। कुरान भी ला रैब है, हदीस भी ला रैब है, कुरान च भी कोई शक नहीं, हदीस च भी कोई शक नहीं। कुरान भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह, हदीस भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह। जेड़ा कुरान दा मुनकर है वो भी पक्का बेईमान है, जेड़ा हदीस दा मुनकर है वो भी पक्का बेईमान है। हदीस दा मुनकर भी मुसलमान नहीं। कुरान हदीस दोवें चीज़ां ही अल्लाह दी वही, ये विच कोई किसी किस्म का शक्को शुबा नहीं। आओ किताब कुरान हिकमत दी मैं एक और मुकाम सुना दिया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐ मोमिनीन दी जमात असी तुहाडे ते एहसान कीता है। एहसान ते बड़े बड़े ने, अल्लाह अखां दित्तियां ने, कान दिते ने, हाथ दिते ने, पैर दिते ने, कोई थोड़े एहसानात। एक चीज भी जाया हो जाए बाडी तो ना किसी नबी दी दुकानों लभनी है ना वली दी दुकानों लभनी। अख जाया हो जाए तो अमरीका जो भी अख पवा गया जो उन्हें भी पत्थर दी पा के देनी है, असल नहीं पानी। पैसे लग जाने ने, नजर नहीं आना। लेकिन अल्लाह आंदे ने ये सारियां नेकियां एक पल्ले च, सारियां नेमतां एक पल्ले च। एक नेमत और भी है, फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वो नेमते मुस्तफ़ा है। पूरी दुनिया दी नेमतां एक पलड़े च रखो ते नेमते मुस्तफा एक पलड़े च रखो। पूरी दुनिया दी नेमतां मिल के नेमते मुस्तफा दा मुकाबला नहीं कर सकदियां। वो नेमत रू भेजिया कादे वास्ते वे, मबूस कादे वास्ते। फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तारियां दे बलदे नी चिराग तेरे वास्ते, मेवेआं दे पक्के होए बाग तेरे वास्ते, अंब तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, केला हरी छाल दा तैयार तेरे वास्ते, रात दियां रानियां रवेल तेरे वास्ते, का उते पैंदी आ तरेल तेरे वास्ते। की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते, की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते। आमीना दा लाल जिया रसूल तेरे वास्ते। आइए जरा मेरे पीरो मुर्शद अलैहिस्सलाम दे आन दा मकसद कुरानो हदीस नू पढ़ाना है, कुरानो हदीस नू तुहाडे तक पहुंचाना है। आइए कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। असी कुरान नू उतारे है, इहदी हिफाजत भी असी करांगे। मैं अगले दिन एक किताब दे अंदर वाकया पढ़ रहा सा, दिल्ली दा चौक है, ईसाइयां दा पादरी है, ऐलाने आम कर देंदा है, आंदा मुसलमानों तुसी कहंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। इत्थे दिल्ली दे चौक चग ला लैने आ, तुसी अपना कुरान सुटदे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। अल्लाह अल्लाह जिहड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जिहड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। इन्हें अंजील नू मसाला इस किस्म दा चाड़िया है कि इनू अग नहीं लगदी। जदों इन्नी गल इन्हें कही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये अंजील नू मसाला चाड़ के आया है, दिल्ली दे चौक च ऐलान कर रहा है। शाह अब्दुल अजीज देहलवी मर्दे मुजाहिद जिंदा ने, मुसलमान कट्ठे होके इन्हां को आ जाते ने। शाह जी अज किन्ने दिन हो गए ने ईसाइयां दा पादरी आ रौला पांदा पिया। शाह साहब मसनदे हदीस तो उठे ते आन के दिल्ली दे चौक च उस पादरी नू मुखातब करके आंदे ने, की आना है? आंदा शाह जी तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है। आजो इत्थे आके जला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुटदे हो, मैं अपनी
अंजील सुट देना वा। जदों इन्नी गल कही शाह साहब आंदे ने गल ध्यान नाल सुन लै, तू आना कुरान असी फड़ के अग दे अंदर सुट दईए, साडी ये गैरत गवारा नहीं करदी। असी कुरान नाल उच्चा बहना बर्दाश्त नहीं करदे, असी कुरान नूं बेवजू हथ लाना बर्दाश्त नहीं करदे, असी कुरान वल कंड करके चलना भी बर्दाश्त नहीं करदे। तू आना कुरान अग च सुट दईए, ये नहीं हो सकता। इस तरह कर अंजील तेरी है, कुरान मेरा है। मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा, तू अंजील अपने सीने ना ला लै। इत्थे अग जला लेने आ, छाल तू भी मार दे, छाल मैं भी मार देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब ही बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा। ईसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौक च नस पिया, आंदा मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मरदे मुजाहिद जिंदा ने, मैं वो मसाला चाड़ के आउंदा जेड़ा अंजील नू चाड़ के आया ना, वही अपने जिस्म नू चाड़ के आउंदा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। एक यहूदी एक अंग्रेज बैठे है, अंग्रेज यहूदी नू पुछदा मैं मुसलमाना ते गालिब किवें आ सकना। उन्हें कुरान थले रखे है, उत्ते अपना पैर मारदा है, आंदा जब तक मुसलमाना को है कुरान मौजूद है कुरान, तू मुसलमाना दे गालिब नहीं आ सकता। क्यों? उदों मुसलमान तादाद दे लिहाज नाल थोड़े सन पर है गालिब सन। हुण तादाद दे लिहाज नाल ज्यादा ने, है मगलूब ने, बोलते नहीं। जो अमरीका आंदा वही पाकिस्तान च हो रहा हुंदा पिया कि नहीं। ते इमरान खान ने माशाअल्लाह हकीकी आजादी चाहते हैं। केड़ी आजादी चाहते हो? असी ते आजाद होके भी गुलाम हाँ, कर्जा लैनो आहाबाद नहीं होना। केड़ी आजादी चाहते? पाकिस्तान इतना मकरूज हो चुके हैं, जेड़ा हुक्मरान आउंदा वो अपना कर्जा लेना शुरू कर दिंदा, जेड़ा हुक्मरान आउंदा वो अपना कर्जा लेना शुरू कर दिंदा। ते लांदे किथों ने? साडे बिल्लां चों। बिल भेज दो किन्ने किन्ने 20,000 25,000 30,000। हुण एक बंदे बेचारे की तनख्वाह ही 20,000 ते बिल आ गया 25,000। दसो की करे? ते करने ना साडे चों ही पूरे हुंदे। कर्जा ये लेंदे ने, खांदे ये ने, हराम इन्हां दे मूहां नूं लगा तो सारा कर्ज इन्हां आवाम दे उत्ते बोझ पा के अवा कुछ तेल महंगा कर लिया, कुछ तेल महंगा कर लिया। हुण तेल वेखो कितना महंगा, 236 रुपये डीजल है, इवें 235 रुपये पेट्रोल। बोलते नहीं हुण ते अजे भी आते ने नहीं नहीं कोई भी एडा मसला, एडा केड़ा मसला। कई बंदियां को मैं सुनना वा इमरान खान दे मुतल्लक है, हुण पता नहीं उन्होंने गोली लगी है कि नहीं लगी, कोई पता नहीं। हुण वेखो ना अगे कंटेनर है, अगे लोग खड़े ने ते गोली जड़ी उन्हें इस तरह चलाई है तो लग आन के लत्तां च गई। मैं लत्तां ने तां कीतियां सन, है कोई गल करने को? ड्रामाबाजी की भी कोई हद होंदी वो क्यों कारी साहब? अजीब किस्म का मसला। पहले दिन उन्हें खब्बी सज्जी लत्त पट्टी बनी है, फिर दूजे दिन दूसरी ते भी बन ली, क्योंकि गोली रातों रात दूजी ते भी टुर गई। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। फौज ना जंग है, फौजियां नूं बुरा किया जा रहा है। ओए फौज की अगर अहमियत पूछनी है तो बर्मा चो जाके पूछो, फलस्तीन चो जाके पूछो। अगर अज पाकिस्तान की फौज खत्म हो जाए तो तुहां दिन चढ़िया नूं लभना भी नहीं किसी। फौज की कदर कीजिए, फौज ना जंग ना लाओ, फौज के सामने ना हो। पाकिस्तान की एटमी ताकत अगर है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौज है तो पाकिस्तान है। ये गल याद रखो। जिन्ना मुल्कां दी फौजां मुक गईयां वो मुल्क भी सफाए हस्ती तो मिट गए। फलस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा के करीब लोग लैके ते मस्जिद अक्सा च नमाज नहीं पढ़ सकते। यहूदियों का उत्थे फुल कब्जा है। क्यों ये मुल्क शाम क्यों तबाह होया? फौज कोई नहीं। हुण ते वक्त आ गया कि फौज के सामने अवाम नूं आमने सामने खड़ा कर। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। उची कह दो आमीन। तो मैं बात कर रहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ अंग्रेज ते यहूदी आपस बैठे ने। हुण अंग्रेज यहूदी ने पैर मारे ना उत्ते ते पाकिस्तान कुरान की तौहीन नहीं करते? मुसलमान करदे हो कि नहीं? अज जो बंदा मर जाता है उहदे उत्ते चादर किहड़ी देंदे हो?
ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਕੁੱਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬਦਨ ਦਾ ਲੂ ਲੂ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪਾ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਪਾਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲਾ ਤੇ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਯਮਨੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਧਾਰੀਦਾਰ ਯਮਨੀ ਚਾਦਰ, ਸਾਦਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਨਬੀ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਨਬੀ ਦਾ ਲੂਲੂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲਾ ਤੇ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਜੂਦ ਤੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਯਹੂਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਭਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਭਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਬਈ ਇਕੱਠ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੋਲ ਮੋਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਸਾਤਾ ਚਾਲੀਆ ਕੁੱਲ ਤੀਜਾ ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਿਦਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੰਗਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੰਗਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਜ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਵੀ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਜ ਕੱਢ ਛੜੀ ਚੰਗੀ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋਗੇ ਆਹ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਲਕ ਤੇ ਐਸਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, बस जिस अमल ते जिस नेकी ते मदीने वाले मुस्तफा दी मोर नहीं, वो अमल अल्लाह दी अदालत च काबिल कबूल नहीं है। साडा मसला यही थानू दावत देने, तुसीं ओहदे बावजूद फिर उल्टे उल्टे काम करो, फिर अल्लाह बोल दे। इस वास्ते मेरे भाईओ इहदे तो परहेज करिया। अंग्रेज यहूदी नूं आंदा मैं मुसलमानां ते गालिब किवें आ सकना। यहूदी आंदा जब तक इन्हां को कुरान मौजूद है तू इन्हां ते गालिब नहीं आ सकदा। अंग्रेज आंदा थोड़े जे मुसलमान ने चंद टोटरू इन्हां दे घरां चों कुरान दे नुस्खे कढदा, मसीतां जो कढदा, अग ला देंदा। अल्लाह मेरी तौबा, जो अग लांदा आंदा मैं बड़ा राजी हाँ, कुरान दे नुस्खे ते जला दिते ने। सुबह दा टाइम है, अंग्रेज दा एक वजीर है, मस्जिद दे कोलों दी पिया लंघदा ते वेंदा की उम्र 9 साल दी है, एक अखां तो नबीना कुरान दा हाफिज है, मस्जिद दे सेन च खलो के कुरान दियां तलावतां पिया करदा। अंग्रेज नूं जाके ना वजीर ओदा आंदा तू नहीं इन्हां दे गालिब आ सकदा। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा इन्हां दे कुरान दे नुस्खे ते जला लेगा ते इन्हां दे सीनियां जो कौन कढेगा? इन्हां दे सीनियां जो कौन कढेगा? कुरान दा एहसास वेखो ना, बच्चे ही नहीं बच्चियां भी कुरान दियां हाफिज़ां ने। हुण जवान ही नहीं बुढ़े भी कुरान दे हाफिज़ ने। साडे प्रोफैसर साहिब मीर साहब हाफिज़हुल्लाह 85 साल की उम्र है, अजे भी मुसल्ला सुनाते। 85 साल दी मौलाना हजरत प्रोफैसर साजिद मीर साहब की उम्र 85 साल। हुण 86 साल च मेरा ख्याल होंदे ने, पिछले साल की गल कर। हुण मैं उहदे पुछया 85 साल हो गए, लेकिन हुण भी अलहमदुलिल्लाह पूरा रमजान कुरान मुसल्ले दे खलो के सुनाते। हाँ जी, वो तो हाँ जी कुरान खलो के पढ़ते, वो तो फिर उन्होंने घुटने का मसला ना। बहरहाल मसला है कि बुढ़े बुढ़े भी कुरान दे हाफिज अब्दुल्ला साहब शेहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी मुसल्ले दे कुरान सुनाते रहे, पूरी जिंदगी। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, बुढ़े ही नहीं, जवान ही नहीं, बुढ़े भी कुरान दे हाफिज ने। अपने बच्चों को कुरान दे हाफिज बनाओ। ये बच्चे थोड़े मरण तो बाद अगर कोई बंदा चाहता है मेरा सवाब दा TCS जारी रहे, फिर एक बच्चा कुरान दा हाफिज बना दो, सिर्फ एक।
3-4 बच्चे ने, एक बच्चा अल्लाह दे दीन वास्ते वकफ कर। खुदा दी कसम खा के कहना, तेरी मैयत अगे पई होए, तेरा बच्चा खलो के जनाजा पढ़ाए तो रो रो के जनाजा पढ़ाए। वो खुशू खुजू उलामा दे दिल च नहीं आ सकता। मेरे बुजुर्ग जो फौत होए ना, तो मैं अपने उस्तादा नु क्या, मौलाना फरूक राशी साहब, मैं उस्ताद जी जनाजा तुहां पढ़ाना है, जिन्हां को बुखारी पढ़ी है बुजुर्ग कहने लगे तेनू कादे वास्ते पढ़ाया भाई, तू आप पढ़ा जनाजा, तेनू नहीं आउंदा। मैं फिर जनाजा पढ़ाया तो मेरे को दुआवां ही ना पढ़िया जान, मैं इन्ना रोया, चीखा मार मार के इन्ना रोया दुआवां दौरान। तो मैनू बाद च कहन लगे जनाजे के बाद, पुत्र ए जिहड़ा खुशू खुजू तेरे दिल च ही साडे दिल च नहीं सी आ सकदा। इस वास्ते मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर चाहते हो सवाब दा TCS क़यामत तक जारी रहे, ते बच्चा पढ़े रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आइए जदों बच्चा एक दफा दुआ पढ़दा है, अल्लाह उहदे मां बाप दा एक दर्जा जन्नत च बुलंद कर देंदे ने। वो दर्जा किड्डा कुए जिन्ना जमीन आसमान दा खला है, एडा वड्डा एक दर्जा है। ते तू 5 दफा रब्बना ग़फ़िरली कहेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़िही वाफ़ु अन्हु, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी यानी सगीरा। या कहेगा अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस वाइज़ु मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार। आइए दुआ पड़ेगा, तेरा बेटा अल्लाह जन्नत दे अंदर तेरा दर्जा बुलंद करेगा। और अगली मैं हदीस पढ़ी मुस्नद अहमद, अल्लाह पूछदे ने कि अल्लाह मेरे दर्जे बुलंद करी जान दे, जन्नत च उत्ते ही पहुंचाई जान दे, अल्लाह कोई खास अमल है? फरमाया तेरा बेटा कुरान दा हाफिज सी, आज जो तेरे वास्ते दुआ कर रहा है, वो जिवें जिवें दुआ करता जाएगा मैं तेरे जन्नत च दर्जे बुलंद करता जाऊंगा। हुण जिन्हें MBBS कीता, बिल्कुल यस कीता, बोल दे नहीं, बोलो मैं मुंडे नूं इंजीनियर बनाना है, मैं इनू डॉक्टर बनाना है, बनाओ, अही कदों आने ना बनाओ। लेकिन अगले दिन ना एक डॉक्टर फौत होया, मेरा बेली सी यार सी, ओदा इको ही बेटा, वो भी अगो डॉक्टर, ते प्यो दी मैयत पई है। मैं अपने कन्ना नाल अल्फाज सुने, पता की आंदा है, अब्बा जी दुनिया दी डिग्रियां ते दे के टुर गए, पर जनाजे दी दुआ याद ही नहीं कराई। ये किन्नियां डिग्रियां दा मालक है, किन्ना बड़ा डॉक्टर है। अब्बा जनाजे की दुआई है, मैं पढ़ा की, मैनू तो जनाजे की दुआई नहीं होती। ये जेडे MBBS ने, इंजीनियर ने, बहुत बड़े साइंसदान ने, बड़े बड़े अफसर बनाते हो, ते जनाजा पढ़ाने की वारी आती है, थानू गुसल भी नहीं देंदे ते जनाजा भी नहीं पढ़ाते। ए जेडे कुरान दे कारी ते हाफिज ने ना, मसलियां दे बह के पढ़ते ने, इन्ना ही जनाजा पढ़ाना है। तेरी मैयत अगे पई होए, पुत्र तेरा रो रो के दुआ करे, कदी कबर ते दुआ करे। मैनू दस ना, हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अखां तो नबीने ने, नबीने अखां तो नबीने ने, ते बाप ने नबीना समझ के मसीते दाखिल करा छड़िया पिंड वालियो कि चलो 2-4 कुरान दियां सूरतां याद करेगा, किते नमाज पढ़ा लेगा। हुण बाप दी जाने बुलाए ने कुरान दा हाफिज, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी सारा ही हाफिज बन जाए। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह दे बाप फौत हो गए। ख्वाब दे अंदर बाप मिलदा ते कहंदा, पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया च कुरान तू पढ़ना, जन्नत च दर्जे मेरे वधन डे ने। इत्थे आन के पछताना, दूजे पुत्र भी नबीने होंदे, उन्होंने भी कुरान दे हाफिज ही बनाया। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह, मौलाना साजिद मीर साहब दे दादा जान, पता कितने बड़े आलिम सन। रात नू अगर कोई फितना जन्म लैंदा सी ना, ते मौला मीर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी सवेरे उहदा जवाब देंदे, यानी किसी को पूछण दी लोड़ नहीं। मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी ने जो किताब लिखी ना 1891 के अंदर, फतहुल इस्लाम और दूसरी इजाला ओहाम, ये 2 किताबां लिखियां। जदों इन्हें ईसा होने का दावा किया
सब तो पहली किताब बर्रे सगीर पाको हिंद दे अंदर लिखन वाले कौन सन? मौलाए मीर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें शहादतुल कुरान लिखी 2 हिस्सियां दे। और उस कुरान दा, उस शहादतुल कुरान दा दिबाचा किने लिखिया? दिबाचा शुरू दे अंदर पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ उन्हें लिखिया। उन्हें की लिखा दिबाचे? उन्हें लिखा विच क़यामत तक हयाते मसीह ते कोई किताब भी ना लिखी जाए, मौला मीर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब ही काफी। ये ना घर आए शबान दे आखिरी अयाम को 27-28 शबान ते मां बैठी है वेड़े च ते मां दी पुत्र है को हाफिज लभा ही तरावियां पढ़ाने वाला। अम्मा मैं गल ते कीती है 3-4 जगह ते हाफिज जे मिलिया नहीं। उदों हाफिज घट हुंदे सन, इन्हें कित्थों हुंदे सन? ते मां जड़ी है ना गल करके रो पई। अम्मा रोई क्यों है? ये पुत्र मेरे दिल च भी बड़े दिनों की गल आउंदी, काश के मेरा इब्राहिम कुरान सुनांदा मुसल्ले दे खलो के ते मैं पिछे खलो के कुरान सुनदी। मेरियो मां बहनों, ऐ भी मां है जिदा शौक वेखो किस है। मेरी भी मां सी, मेरी अम्मी भी, ओदा भी शौक है। जिहड़ा मुकाम जिहड़ी मंजिल अल्लाह ने मैनू अता की है, ये मेरी मां दी दुआवां दा नतीजा है, मेरे बाप दी दुआवां। साडे पिंड च ना 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुंदी सी ते दोवें दिन उलामा दी रोटी मेरी अम्मी ने पकाई। देसी चूचे लब के ना पिंड चों वो पकाने। मैं एक दिन क्या अम्मी साडे ना अमीर अमीर लोग भी पिंड च है ने ते उन्हां नूं भी पकान दिया करो, एक दिन असीं पका ला। तुसीं हर साल इवें करदे हो, इन्ने चूचे तुसीं लभदे रहिंदे हो। मैनू मेरी मां ने पता की किया? उन्हें कहा पुत्र इन्हां उलामा दी खिदमत करांगी ते तेनू आलिम बनाएगा, तेनू अल्लाह आलिम बनाएगा। सर्दियां दी रातां होणियां, 3:30 बजे मां ने ठाणा पिंड दे बाहर बार सा मस्जिद सी जिथे मैं हिफज करना सा। 3 बजे उठा के मैनू सकाफ बनना, उस मस्जिद दे विच पिंड तो बार बार छड़ के आना, फिर आके बादाम घोटने विच मक्खन पाना, फिर मैं सबक सुना के सबकी सुना के आना, फिर वो मक्खन दे बादाम मैनू खुआना। ते अज मैं अपनी मां वास्ते दुआवां क्यों ना करा? मां दी गोद दे अंदर ही इमामे बुखारी पैदा होंदे, मां दी गोद च ही अल्लामा एहसान पैदा होंदे, मां दी गोद दे अंदर ही हबीबुर रहमान पैदा होंदे ने। बीबियो, मां दी गोद पहली दरसगाह है। मदीने दे एक बहुत बड़े इमाम गुजरे ने, इमामे रबिया रहमतुल्लाह अलैह। इन्हां दे बाप से अब्दुर रहमान, वो जो चले ने बाहर जिहाद वास्ते थे, 30,000 अशरफियां दिरहम अपनी बीवी ने दे गए, तेरा खर्चा मैं पता नहीं कदों आना। 30 साल तो बाद वापस आ। इमामे रबिया दी मां ने वो 30,000 अपने बेटे दे उत्ते ला के मदीने दा बहुत बड़ा इमाम बना दिता है। 30 साल तो बाद प्यो आया ते तलवार दी नोक दे नाल दरवाजा लगा खोलन ते अंदरों आवाज, कौन है भाई तू? इमामे रबिया अगे जवान हो गए सन, 25-30 साल। उन्होंने कहा हजरत कौन हो तुसी, किधर साडे घर वड़दे हो? उन्होंने कहा घर ते मेरा है। वो पुत्र आके मेरा, प्यो आके मेरा। इन्नी आवाज अंदर मां ने सुन ली। उन्हें क्या बाहर दौड़े, उन्हें कहा पुत्र तेरा बाप है। बेटा मस्जिद नबवी चला गया, रात का टाइम सी, सुबह फजर हुई। इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह जमात करांदे सर ते मिंबर ते दरस देंदे सर ते मस्जिद नबवी खचा खच भरी हुंदी सी हद्दे नजर तक। पेंसिलां लैके लोग लिख रहे हैं। उदों कोई कंप्यूटराइज दौर नहीं सी। वो हुण अब्दुर रहमान फरोग विच बैठे नाल दे नूं कोनी मार के आंदे ने, कौन है आ जिहड़ा दरस दे रहा? कहने लगे अब्दुर रहमान नामी आदमी हो, जिहाद ते गया, वो अपनी बीवी नूं ना 30,000 दिरहम दे गया सी। उन्हें ला के ना 30,000 दिरहम इनू दीन दा आलिम बना दिता। पिंड वालिओ तुहाडे बच्चे ते बाद जमदे ने, पहलू उन्हों पे पा देंदे चाह वाले खोखे ते, किते वर्कशॉप ते सुट आउंदे हो, 4 पैसे कमा ले। जुल्म नहीं तो की है? क़यामत दा दिन होएगा, तेरा गिरेबान होएगा, तेरे बेटे दा हाथ होएगा।
वो कहेगा मेरी बर्बादी च सब तो ज्यादा हाथ मेरे बाप का सी, जिन्हें मैनू दीन वाले पासे, मदरसे वाले पासे, इलम वाले पासे, कुरान वाले पासे, हदीस वाले पासे आने नहीं दिता। जदों ने गल सुनी तो विचे बह के चीखा मार के रोन लग पिया। उठ के घर गया तो बीवी आंदी बह जाओ थानू हिसाब दिया 30,000 दिरहम दा। आंदा तेरे हिसाब देने की लोड़ नहीं, हिसाब ते मस्जिद नबवी दे मिंबर ते मुसल्ले को ही लाया। ये भी मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की मां ने जो कहा ना, ते मौलाना ने अपनी मां दे आंसू साफ कीते। अम्मा दुआ कर, पहले रोजे पहला पारा याद किया, रात नूं तरावियां सुना, दूजे रोजे दूसरा, तीसरे रोजे तीसरा, रमजान दे 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान दे 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। इस वास्ते मेरे भाइयों अपनी औलाद की तरबियत इस किस्म की करो कि थोड़े मरण तो बाद थोड़ी कबर ते दुआ करन, कबर ते नहीं ते नमाज च ते दुआ करन। मैं कहना कि पिंड वालिओ ए मस्जिद के अंदर मदरसा थोड़े वास्ते अल्लाह की खास रहमत है कि तुसी अपनी मस्जिद के अंदर कुरान दे हिफज करन दा इंतजाम जिहड़ा वो कीता है। और जिन्ने मेरे दोस्त इन्हां बच्चों के खर्च करते हैं, कारी साहब ते खर्च करते हैं, ये बच्चे जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे जिथे भी जान तुहानू बराबर का सवाब मिलना। ये गल याद रखो। इस वास्ते कुरान का पढ़ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कैद रजी अल्लाह तआला, सही बुखारी की रिवायत है, मैनू याद आ गई हदीस। आंदे ने मेरा दिल करदा मैं नबी दी नमाज़े तहज्जुद वेखा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम नमाज़े तहज्जुद घर पढ़दे ना। मेरी सकी खाला हजरत मैमूना नबी दे निकाह च आ गई। मैं खाला जी जो खालू जी आए मैनू दसिया जग्गां दे पीर अम्मा मैमूना दे घर तशरीफ लियाउंदे ने ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमांदे ने मेरी उम्र 6 साल दी है, 6 साल दी उम्र, छोटा जिहा बच्चा। ते मैं भी चला गया। आका अलैहिस्सलाम अद्धी रात नूं उठे, लोटे च पानी पाया, वुजू कीता, मसवाक कीती है, वुजू कीता, 2 नफल नीत लियादे ने। मैं वेंदा रहा रुकू सुजूद क़याम किड्डा लम्मा है। आंदे ने फिर थोड़ी देर वास्ते 2 नफल पढ़ के लेट गए, फिर दोबारा उठे, उवें लोटे च पानी पाया, मसवाक कीती है, वुजू कीता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर आपने 2 नफल पढ़े। मैं भी वुजू करके आन के आपके खब्बे पासे खलो जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने जग्गां दे पीर ने मैनू इथों कन्न तो फड़िया, अपनी बैक साइड तो सज्जे पासे कीता है। मैं 2 नफल नबी अलैहिस्सलाम ना खलो के पढ़े। आंदे ने जिंदगी च इन्ना मजा नहीं आया जिन्ना पैगंबर ना खलो के नमाज पढ़न दा मजा आया है। फरमाया अब्दुल्ला जदों इमाम ते मुक्तदी कल्ला होए उदों इमाम दे सज्जे पासे खलोना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमांदे ने आप फिर लेट के 2 नफल पढ़ के वो जिहड़ा लोटा पानी वाला जिहड़ा नबी अलैहिस्सलाम नूं बार बार भरना पैंदा है। आंदे ने मैं लोटा पानी वाला भर के रख देना वा। आका तीजी दफा उठे ने, फरमाया मैमूना लोटा तू पानी दा भरिया, अल्लाह रसूल नहीं बच्चे ने भरिया। इको ही लोटा कम कर गया। मेरे नबी ने नबूवत वाले हाथ चुके, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन। अल्लाह मेरे अब्दुल्ला नू कुरान दा इल्म दे दे, दीन दी समझ दे दे। 12 साल दी उम्र च अल्लाह ने मुफस्सिर कुरान बनाया। 12 साल दी उम्र इवें दी तफसीर करते हैं कोई बुढ़े सहाबी भी नहीं करते। हजरत उमर ने इन्हों ना, आका चले गए, अबू बकर भी चले गए, हजरत उमर ने इन्हों अपना मशीरे खास बना लिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी ने जिन्हां 120 जंगा लड़ियां, 87 जख्म सन खालिद बिन वलीद के जिस्म के उत्ते तीरा तलवार। और थानू एक हैरानगी की गल होर भी सुना, जंगे यरमूक के मौके ते खालिद बिन वलीद की टोपी गुआच गई। टोपी जी पाते सन ना, पा के जंग करते होंगे, वो टोपी गुआच गई। बड़े परेशान हो गए, इन्ने परेशान सहाबा नूं कहा यार टोपी लभो मेरी, यार थोड़ी मेहरबानी है, वो बड़ी कीमती टोपी। वो टोपी जो लभी तो पार्टी पुरानी जी टोपी, सहाबा टोपी वालों वेख के हसन लग पे, कहणगे खालिद पुरानी टोपी है तो तू एवं इन्ना परेशान, हाँ समझा किड्डी को कीमती टोपी है। ਇਹਦੀ बड़ी अहमियत है यार, की गल तू परेशान क्यों है? उन्हें कहा टोपी आम टोपी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने उमरा किया ही, लोकी लै गए वाल, नबी अलैहिस्सलाम ने जो वाल कटाए उमरा करके, तो मैं भी आप दी पेशानी दे वाल लैके ना इस टोपी च रख के ना सी दिते। जदों दे नबी दे वाल इहदे सीते ने ना, मैं टोपी सिर ते पा ली ना, मैं किसी जंग च अज तक हारिया ही नहीं।
हर जंग च अल्लाह ने मैनू फतह दी। खालिद बिन वलीद कहने लगे उमर है की कीता यार, छोटा जिहा बच्चा ते एडा वड्डा ओहदा। होर भी सहाबा ने इतराज किया, फरमाया जिन्ना जिन्ना ने इतराज आ जाओ मस्जिद नबवी च। हजरत उमर ने कहा इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ਇਹਦੀ तफसीर बयान करो भी की किसी ने कुछ एंड ते क्या अब्दुल्ला तू बयान कर। 12 साल दे लड़के ने तफसीर की बयान की थी कि ये सूरत मेरे मुहम्मद दी मौत दा स्नेहा लैके आई है। सहाबा उठे, खालिद बिन वलीद उठे, मैं अपने अल्फाज वापस लेना, लेकिन साडी एक शरत है मस्जिद नबवी के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए जिदे अंदर कुरान दा इलम पढ़ाया जाए। पढ़ाने वास्ते कौन आएगा? अब्दुल्ला बिन अब्बास 12 साल का लड़का। असी चिट्टियां दाड़ियां वाले सहाबा दे को कुरान दा इलम पढ़ांगे। इस वास्ते मेरे भाइयों नबी दे दौर च ना 7 साल का एक बच्चा सी, वो इस्लाम कबूल करने वास्ते काफिला आया ना, आपने फरमाया भाई कुरान याद है? सारे कहने लगे नहीं। वो बच्चा कहने लगा जी मैनू सूरतां याद ने। फरमाया तू इमाम है, तेरे मुक्तदी ने। हुण 7 साल के बच्चे नूं मुसल्ला इमामत दा वारिस किने बनाया? कुरान ने। अपने बच्चों की तरबियत दीनी करो, अपने बच्चों नूं इस मस्जिद और मदरसे की जीनत बनाओ, अपने बच्चों नूं कुरान की तलीम ना रास्ता करो, अपनिया बच्चियां नूं कुरान की तलीम ना रास्ता कीजिए। जिहड़ा बंदा अपनिया बच्चियां नूं दीन पढ़ांदा है, 2 ने 3 ने, उन्हां दी फिर शादी कर देंदा है। आका फरमांदे ने क़यामत दे दिन मेरे नाल जन्नत च एवें होएगा जिवें आ 2 उंगलां। इन्हां उंगलां च फर्क नहीं, उहदे च भी कोई फर्क नहीं होएगा। इस वास्ते मेरे भाइयों अल्लाह अमल की तौफीक दे और सानू सही मानिया दे अंदर कुरान और हदीस नूं पढ़न पढ़ान की तौफीक अल्लाह अता फरमाए। मेरे नाल वादा करो इंशाअल्लाह असीं अपने बच्चों नूं दीन पढ़ावांगे। जदों असीं पढ़ने हुंदे सन ना मदरसे च, उदों तदाद हुंदी सी 1000 1200 ते हुण जाके वेखो 200-250 तदाद। यानी लोग दीन तो इन्ना पीछे हो गए ने ना, इन्ना पीछे हो गए ने। प्राइवेट स्कूल आबाद ने, मदरसे बर्बाद ने। मेरे भाइयों अगर इन्हां बच्चों नूं तुसां दीन नहीं पढ़ाना तो फिर क़यामत नूं अपना आपा करो, मरण तो बाद कख नहीं जलना। मरण तो बाद सदका जारिया की चीज है? तुहाडा बच्चा दीन दा आलिम बन जाए, कुरान दा कारी बन जाए। हाफिज अब्दुल्ला साहब शेहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह जदों फौत होए ना तो शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेहूपुरी उन्हां दे जनाजे ते उन्हां गल कही। उन्हां कहा हाफिज अब्दुल्ला जेड़ी तू तबलीग की है पूरे पाकिस्तान च ओहदा ते जोड़ को नहीं, लेकिन 2 काम तू ऐसे कर चले तेरे मरण तो बाद भी क़यामत तक तेन सवाब पहुंचता रहे। एक तू 2 बच्चे हाफिज बना चला, अब्दुल-रहमान शेखूपुरी ते अब्दुल बासित शेखू आलिम बना चला हाफिज। ते एक है जिहड़ी चौक दे विच 32 चौक च मसीत बना चला ना, इस मसीत दे विचों कुरान हदीस दीयां आवाज़ां जिहड़ियां ने बुलंद हुंदियां रहणियां ने, तेनू बराबर दा सवाब मिलदा है। तो इस वास्ते मेरे भाइयों मैं गुजारिश करांगा थोड़े अगे, अगर 2 बच्चे ने 3 बच्चे ने, हाँ दुनियावी तलीम पढ़ाओ दी भी बड़ी जरूरत है, लेकिन बच्चे नूं कुरान दा हाफिज बना दिओ। कोई जरूरी नहीं कि मसीते इमाम होए, साल बाद मुसल्ले ते खलो के मुसल्ला सुना छड़े। एक हाफिज ने 10 बंदे क़यामत नूं जहन्नमी जिन्हां ते जहन्नम वाजिब होएगी ना, सही तरगीब व तरहीब च हदीस आई, अल्लामा अलबानी ने इहनूं ठीक किया। 10 बंदे जिन्हां दे खानदान ते जिन्हां दे जहन्नम वाजिब होएगी, हाफिज कुरान उन्हां दी सिफारिश करेगा, अल्लाह उन्हां नूं जन्नत अता कर दे। है भी किसी ने पूछा जुल्फा रखनियां जायज ने? नबी पाक ने रखियां ने, कन्नां दियां लोआं दे बराबर है। लो नहीं इत्थों तक, या पटे जड़े रखे ने थोड़े जे इस तो थले, 2 हदीसां ने लो भी थोड़े जे थले भी। ए जिहड़े कंधियां दे उत्ते सुट्टे हुंदे ने ना लम्मे लम्मे, ये नहीं है। महबूब दे पहले यार दा तेनू शान सुनेंदा हां, एक फुल सई दे गुलजार दा खुशबू वरतेंदा हां। है लकब सिद्दीक अतीक
अजला तो सई दरफीके तक नजर वंज दरबार दा सुता कोल वखेंदा गल बड़ी प्यारी है रल रोजे बाहिर आना आसा कौसर ते मिल बैना उसी कोल महल दिलदार दा दूरी मूल न सईंदा क़यामत नूं अबू बकर आउणगे अल्लाह की कहणगे ना अमल सिद्दीक दे तोलो दर खुल्द बरी दे खोलो क्यों रिया दीन तो सब कुछ वारदा अज कर्ज लहेंदा अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे और सही माने इंशाअल्लाह वादा कर दो ना बच्चों को कुरान पढ़ावांगे हाथ चौके वादा करो हाथ चौके इंशाअल्लाह असी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है कुरान दा हाफिज बनाना है इंशाअल्लाह दीन दा आलिम बनाना है इंशाअल्लाह हाफिज तुसी बना के टुर जो मरण तो बाद कबर दे अंदर क़यामत तक सवाब दा TCS जारी रहे अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे।